In what time will 1000 rupees become 1331 rupees at 10% per annum compounded annually? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए कितने समय में 1331 रुपए हो जाएंगे? हेलो डियर्स, टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उसी से ये प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसे क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न 2004 का है, एसएससी 2004 में ये आया था। इसमें दिया क्या है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी 10% दर दिया है, रेट दिया है इसका, ठीक है, रेट दिया है। और 1000 रुपए कितने समय में 1331 रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपए क्या हो गया? ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल। कितने समय में 1331 रुपए हो जाएंगे? यानी कि 1331 क्या है? अमाउंट, जिसे हम मिश्रधन कहेंगे। ये तीनों दिया है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। सो गिवन डाटा जो हमारा है रेट, रेट यानी कि दर कितना दिया है? 10%। दूसरा क्या दिया है? 1000 मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन जिसे कहते हैं, ये कितना दिया है? 1000। तीसरा क्या है? अमाउंट, अमाउंट यानी कि ये होता है मिश्रधर, ठीक है। मिश्रधर कितना दिया है? 1331 रुपए। ये तीनों दिए हुए हैं। मिश्रधन इक्वल्स टू क्या है? फॉर्मूला एक होता है कि ये मूलधन जोड़ ब्याज, ये फॉर्मूला है मिश्रधन का। इसका अभी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए अमाउंट का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट का जो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n, R बाय 100 का होल पावर n, है ना। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 जोड़ R बटे 100 का होल पावर कितना? n। तो n यहाँ पे क्या है? टाइम है, ठीक है। प्रिंसिपल P है प्रिंसिपल, R है रेट, दर जिसे कहेंगे, और प्रिंसिपल यानी कि ये मूलधन, और n है टाइम, ठीक है। यही टाइम हमें क्या है? निकालना है इन ईयर। तो ये टाइम हमें निकालना है, तो हमें दिया क्या है? अमाउंट तो दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, हम टाइम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू कितना है? 1331 रुपए। तो ये हो जाएगा 1331 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 1000 का होल पावर 1 प्लस रेट कितना है? 10 बटे 100 का पावर n। और 1300 यहां से 10 दें 100 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1331। हम क्या करें? 1000 को इधर ले आएंगे, LHS में ले आएंगे, ठीक है। तो LHS में क्या है? ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1000 डिवाइड होगा तो 1331 बटे 1000 इज इक्वल्स टू, यहां से 10 कट गया तो कितना हुआ? 1 बटे 10, यानी कि 10, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 1 बटे 10 का पावर n इज इक्वल्स टू 11 बटे 10 का पावर n। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि, और अब ध्यान क्या देना है? 1331, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1331 अभी छोड़ दो, इसको हम 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, है ना। 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। 1000 इक्वल्स टू 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। इसमें कई जीरो है, एक में कई जीरो है, 3 को जीरो है ना। तो इसका 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 4 को जीरो रहता तो 10 का पावर 4 लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। 100, ये कितना हो जाएगा? 1300। अगर इसको हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहां ध्यान देना है कि ये पावर 3 है, ठीक है। ये पावर 3 आ रहा है, ये 10 का पावर कितना है? 3 है।
10 का पावर 3। तो ये भी जो है ये 1331 है, ये किसी का पावर 3 होना चाहिए, ठीक है, तभी सही जा रहा है, क्योंकि ये 10 का पावर 3 है, अगर ये भी किसी का पावर 3 होगा तभी ना ये इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किसका पावर 3 हो सकता है, ये ध्यान दीजिए कि 1331 किसका पावर 3 हो सकता है। तो अगर 1331 हम देखें तो ये 11 का पावर 3 है, ठीक है, 11 का पावर 3 होगा, क्योंकि 1000 से तो अधिक है, ये 1000 से अधिक आ रहा है, ठीक है। तो 1000 से अधिक यानी कि ये 10 का है, तो 11 से पहले करके देखते हैं, अगर 11 से नहीं होता तो 12 से देखते हैं। तो 11 से करके देखेंगे तो 11 गुने 11 121, और 121 गुने 11 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है, और ये हो गया 10 गुने 10, तो ये 10 का पावर 3, 11 गुने 11 गुने 11 तो 121, 11 11 121, और 121 गुने 11 कितना हो जाएगा 121, और इधर 121, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, यानी कि 1331 आ रहा है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 11 का पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से इज इक्वल्स टू 11/10 का होल पावर 3, यानी कि होल क्यू लिख सकते हैं इसको। सो 11/10 का होल पावर क्यू इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, ये है ना 11/10 का पावर m, 11/10 का पावर m। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो है 11/10 और ये 11/10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 इक्वल्स टू यहां बच रहा है n, तो n जो आएगा वो आएगा 3 इयर्स, ये आंसर, ठीक है। यही n निकालना था, n क्या समय है, तो यही n निकालना है, n इक्वल्स टू 3 इयर्स। समझ गए क्या किया हमने, ये तीनों दिया है, अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर दिए, और जहाँ सारा वैल्यू जो है दिया है पुट कर दिए। इसको सॉल्व करने में ये इसको क्या काट दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये किसका पावर 3 है, तो ये 1331 11 का पावर 3, और ये 1010 का पावर 3, यहाँ से कट गया ये दोनों। सो n इक्वल्स टू कितना बचा 3, यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये 1331 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन 3 साल क्या है, ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए। तो ये था आज का टॉपिक हमारा और आज का ये प्रश्न। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।